नमस्तुगन भाविक शाह अहमदाबाद से। जिस प्रकार तत्वार सूत्र में भाविक शाह अहमदाबाद से बांसवाड़ा से नहीं, जिस प्रकार तत्वार सूत्र में तीसरा चौथा अध्याय जैन भूगोल की चर्चा कही है, वह सब कहाँ है? जब हम किसी को यह बताए तो वह मानता नहीं है, तो इस पर कैसे समझाया जाए? सारी चीजें आप प्रत्यक्ष थोड़ी दिखा सकते हैं। दुनिया में लोग तरह तरह के भगवान को मान रहे हैं, लेकिन उन भगवानों को आप दिखा सकते हो कि ये भगवान है? पिछले दिनों एक बेतंडाबाद खड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने कह दिया श्री राम तो मिथक हैं, कृष्ण तो बस बातें की कृष्ण हैं, कोई हुए थोड़ी हैं, आदिनाथ तो बस ऐसे ही नाम बोल रहे हैं, ऐसे कोई हुए थोड़ी हैं। इस पर बड़ा बवाल हुआ था। तो उसका मतलब ये है कि महापुरुष हुए हैं। अब भले आप वहां तक पहुंचे ना पहुंचे या उनको सिद्ध कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये सब हुए हैं। तो जैसे सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य चिद्यथा अनुमीयत तोग्न्यादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। आप्तिमीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सर्वज्ञ की सिद्धि करते हुए ऐसे कहा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म हैं। आपकी सांस आ रही है, आपको आती हुई सांस दिखती है? आती हुई सांस तो दिख जाती है, लेकिन सांस नहीं दिखती है। जाती हुई सांस दिख जाती है, लेकिन सांस नहीं दिखती है। सांस है कि नहीं है? ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी है, आप देख करके बताइए भरी है कि नहीं भरी है? दिखती है आंखों से, फिर भी है। तो इस टाइप की चीजें हैं कि वो प्रैक्टिकली हैं, लेकिन फिर भी आंखों से नहीं दिखती हैं। तो सूक्ष्म चीजें होती हैं, अंतरित किसी दीवार के उस तरफ है, किसी पहाड़ के उस तरफ है। इस दीवार की जस्ट उस तरफ कोई बैठा है, आपको पता है, दिख रहा है। और जब आपने वहां जाके देखा कि ओ भाई साहब आप यहां बैठे, वो कहे मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूं। अरे तो अंतरित किसी चीज से अंतरित होता है तो भी मिलता पता नहीं पड़ता है। दूरार्था और दूर वाला पदार्थ है। जैसे कह दिया जाए कि कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का आज भी एक छोटा सा मंदिर बड़ा बना हुआ है, तो आप कहोगे कहाँ बना हुआ है, किसने देखा? तो कोई बहुत दूर की चीजें, तो भले ये आपको दिखें ना देखें, लेकिन किसी ना किसी का विषय तो ये बनते हैं। इसलिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि वो चीजें हैं। कहाँ हैं? तो आप त्रिलोक परिणति पढ़ें, त्रिलोक सार पढ़ें। अब वहां तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गारंटी नहीं है। अब एलन मस्क ने जो है भेज दिया ना उसको, और सुनियता विलियम को तो भेजा, तो अभी तक आप वहीं अटकी हुई है, पता नहीं क्या हाल है। इसलिए ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़। और लोग कहते हैं कि बनना है तो सुई की तरह बनो, कैंची की तरह नहीं बनो। लोग सुई की प्रशंसा करे कोई बात नहीं, पर कैंची की निंदा क्यों करते? अगर कटिंग नहीं करेंगे तो क्या कपड़ा पहनने योग्य बन जाएगा? जो लोग कैंची की निंदा करते हैं, उसका ऐसा क्या करना चाहिए? बिना कटिंग के भी कपड़ा पहना जा सकता है। आप भट्टारक जी को देखो, हैं, ब्रह्मचारियों, लुंगी वाले ब्रह्मचारियों को देखो, धोती दुपट्टे वाले ब्रह्मचारियों को देखो, प्रायः कटिंग नहीं होती है। और छुल्लक जी का जो होता है, प्रायः करके अनेक छुल्लक जी उसमें कैंची नहीं लगवाते हैं और सिलाई भी नहीं करवाते हैं। सिर्फ वो एक कपड़ा रहेगा, उसको ही इस ढंग से पहन लेंगे, उसी को उस ढंग से ओढ़ लेंगे, तो वो बिना कैंची के काम हो सकता है। लेकिन एक कारण है कि आपकी बात भी मानी जाए कि उसे बदनाम क्यों करते हैं। तो बात तो ठीक है, उसे बदनाम ना करो, लेकिन एक समझने के लिए कि जो काटता है वो बदनाम होता है, जो सिलता या जोड़ता है वो सम्मान पाता है। समझाने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी इसके लिए हम पढ़ते थे कि दर्जी था, वो तुरपाई वगैरह करता, सुई का काम करता, बटन टाँकता और फटाफट सुई को अपनी टोपी में, अपनी पगड़ी में फंसा लेता, या फिर अपनी ऊपर वाली जेब के इसमें लगा देता।
और कैंची से भी कुछ जरूरत पड़ती उतना कटपिट करता और कैंची को पांव के नीचे दबा लेता। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते? दर्जी का छोटा बेटा देख रहा था, उसने कहा कि आप बार बार ऐसा कर, सुई को तो माथे पर चढ़ाते हैं और कैंची को पांव के नीचे दबाते हैं। उन्होंने कहा बेटा, सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है, इसलिए वो ऊंचा स्थान पाती है, और कैंची हमेशा काटती रहती है, इसलिए वो पांव के नीचे दबा दी जाती है। तो समझने की चीज है कि लोग समझें कि काटने का काम मत करो, समाज में फुट फेर करने का, ऊंचा नीचा करने का काम मत करो। बात ये भी ठीक है कि कभी नाखून काटना पड़ सकता है, कभी चमड़ी काटना पड़ती, कभी घाव सुधारने के लिए घाव में भी कैंची लगाना पड़ सकती है, वो अलग विषय है। ये समझने का है कि इंसान जोड़ने वाला बने, काटने वाला नहीं। ओम। नमस्ते भगवान। सिद्ध शिला पर भी निगोदिया जीव रहते हैं, तो क्या वह सिद्ध भगवान के दर्शन कर सकते हैं? उनकी आंखें ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, पांव ही नहीं है, कान ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंद्रिय है, वो भी स्पर्शन, और वो भी इतना सूक्ष्म शरीर है, इतनी छोटी अवगाहना है कि अनंत अनंत की संख्या में भी एक साथ रहें तो अभी बहुत छोटी जगह घेरते हैं, और दर्शन की तो कोई बात है ही नहीं। यहीं देख लो, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े देश में कितने लोग मुनि का दर्शन करते हैं। पंचेंद्रिय संगी होने के बाद, जैनी का बच्चा होने के बाद भी उन्हें धर्म की रुचि और मुनिराज के प्रति प्रेम नहीं आता है, तो निगोदियों की क्या बात करते हो भाई? जो आदिवासी वर्ग में हैं या बहुत जिनने कभी मुनि नहीं देखे हैं, वे दर्शन ना करें तो थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन जो जिनवाणी पढ़ते हैं या जैनियों के घर में पैदा हुए हैं, वे भी किसी आग्रह बस, किसी दुराग्रह बस देवशास्त्र गुरु का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो जब यही हाल है तो वहां का क्या पूछते हो? ओम। नमस्ते भगवान। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। गुरुदेव, मैंने 10 उपवास की साधना आपके आशीर्वाद से आपके चरणों में रहकर की, मुझे पता नहीं चला 10 दिन कहाँ निकले। आचार्य, आपकी शक्ति और ऊर्जा हम सभी तपस्वियों को चारों दिशाओं में फैली, और चमत्कार ये हुआ कि मेरी बीपी की टेबलेट रोज लेनी होती थी पहले उपवास से, अभी तक नहीं लेनी पड़ी। आपका आशीष है। लेना भी मत। अगर चीज़ें छूटती हैं, औषधि वगैरह, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छूटती नहीं हैं, उस पर डॉक्टर और भ्रम लगा देता है कि ज़िंदगी में आप कभी छोड़ नहीं सकते। इस दिन आप, जिसने इसको छोड़ा आपने, उस दिन आपकी बॉडी भी छूट जाएगी। तो ऐसे डर के मारे आदमी घास फूस की तरह गोलियां दवाइयां हंसा। उसकी थाली में रोटी तो 1-2 होती हैं, दाल साग 1-2 होती हैं, गोलियां उससे 200-250 ग्राम तक हो जाती। तो क्या है कि फिजूल में भयभीत रहने की बजाय अच्छे से जितना छूट गया उसको छोड़ें और सही कोशिश करते रहें स्वास्थ्य की साधना की। हाँ, और किसी का प्रश्न? जिसका है जल्दी खड़े हो, आगे पहुंचो और लाइन से पूछते जाओ। कैमरे में आपकी फोटो आती जाएगी। नमस्ते आचार्य श्री। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, और हम सम्यक दृष्टि कैसे बने? जिसकी दृष्टि सम्यक है वो सम्य दृष्टि, जिसकी मिथ्या है दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। मतलब जीव और देह और पर पदार्थों को जिसने अपना मान रखा है, स्वमान रखा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की जिसे समझ नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। और जिसने देह और जीव की भिन्नता को जाना, 7 तत्व 6 द्रव्य को जाना, और स्वरूप की परख जिसे है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना जो करता है, वह सम्यक दृष्टि। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 जिन वाणी का स्वाध्याय करके इन सब चीज़ों को समझें, वैसी धारणा बनाएं, वैसे आत्मा का
चिंतन मनन अनुभवन करें तो आप सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। ओम नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत के चरणों में 3 बार नमस्ते करता हूँ। मैं राजमल जैन साबला जैन अध्यक्ष। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर के अंदर भगवान के ऊपर चांदी के फूल चढ़ाते हैं, वो हर हमेशा रह सकते हैं क्या उसको ले लेने पर निकाल लेने पड़ते हैं? कंजूस आदमी हो तो ले लेना, और रोज रोज चढ़ाने की क्षमता रखते हो तो रोज रोज नए नए चढ़ाते जाना। अब ये तो द्रव्य वो रह सकते हैं कि किसी जैसे सेवक को देना पड़ता है, ऐसा है क्या? हाँ वही तो कह रहे हैं हाँ। कि आपने एक बार चढ़ा दिए, आप सेवक लेके जाओ, कोई भी लेके जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये। अब अगर आप रोज रोज नहीं चढ़ा सकते हो तो फिर जो है वही है, तो बोल दो भैया ये उठाना मत, कल फिर चढ़ाना है। तो बात ये है कि आप चाहें तो उठाई धराई का काम करें और चाहें तो रोज रोज नई लाई लाके चढ़ाएं आपकी, क्योंकि वो कीमती चीज है। उत्तर तो सीधा सच्चा यही है कि आपने चढ़ा दिया, आपका अधिकार खत्म हो गया। लेकिन जिस टाइप की प्रवृत्ति समाज में चल रही उसका उत्तर ये है कि अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए चढ़ाए हैं तो रोज चढ़ा लो, वो ही फिर धोके फिर से चढ़ा दो। आप क्या करेंगे? ये रास्ता फिर और क्या? एक आचार्य भगवान, जितनी शांति हमें मुनियों और आचार्य से मिलती है उतनी शांति हमें घर पे क्यों नहीं मिलती है? पहले भी पूछा था आपने, पहले भी हमने जवाब दिया था कि अगर घर में ही शांति मिलती तो आदिनाथ भगवान घर त्याग के क्यों तपस्या करने जाते? इतने मुनिराज क्यों घर त्याग करके तपस्या करने जाते? इसका मतलब घर में शांति बाई तो मिल सकती है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, भक्तामर स्तोत्र के जो 48 उपवास करते हैं वो अष्टमी चौदस को ही करने होते हैं या किसी भी तिथि को कर सकते हैं? उसके लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन अष्टमी चौदस को पर्व मानते हैं। कुछ लोग रविवार भी जोड़ लेते हैं कि पार्श्वनाथ स्वामी का दिन है, कोई लोग शनिवार जोड़ लेते हैं, किन्हीं को ज़्यादा कोई किसी ने बता दिया तो पद्म प्रभु का बोल के मंगलवार या कोई और दिन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब अच्छा लगे, जब अनुकूलता हो, उसमें अष्टमी चौदस को मुख्यता दो, क्योंकि वो तिथियाँ पर्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अगर वो नहीं जम रहा है तो जैसे जमे 2-2, 4-4 दिन छोड़ करके एक एक उपास करते हुए 48 उपास पूरे कर सकते हैं। ओम नमोस्तु भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अभी तिजारा जी में मूर्ति निकली थी, मेरे बच्चे को दर्शन दे रही है कि उसके अंदर जहाँ अहिर के घर में मूर्ति निकली है वहाँ व्हाइट कलर की वापस उसको दर्शन दे रही है, तो क्या आचार्य श्री वहाँ पे वापस मूर्ति है या वैसे उस बच्चे का वहम है? वो 3 दिन से उसकी तबीयत खराब हो रखी है बहुत ज़्यादा। मूर्ति हो भी सकती है, बाकी वहम ज़्यादा होता है। तो अपने सही सीधे रास्ते चलें, जो मूर्ति है जो दर्शन किए कर लिए उनको वहाँ विराजमान करके आ गए, बात खत्म हो गई। ओम परिवार के सबकी ओर से नमोस्तु, गोरेगांव समाज की ओर सबकी ओर से नमोस्तु। संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? नमोस्तु करें। संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? देखा जाए तो दोष तो दोषी हैं। अब संस्कार दोष ऐसे मतलब ये जो भावनाएं भरी पड़ी हैं, संस्कार बस चली आ रही हैं वो। अब संस्कार दोष का मतलब है कि विकारी भाव होना, और फिर भी आपकी इंद्रियों से प्रवृत्ति नहीं होना। और इंद्रिय दोष में मूल फिर हम जब दो हिस्से में बांट रहे तो इसका मतलब फिर ये करना पड़ेगा कि संस्कार तो आपने संभाल लिए हैं, लेकिन इंद्रियों की चपलता वो कभी कदाचित अबुद्धिपूर्वक प्रकट हो जाती है, तो वो इंद्रिय दोष कहा जा सकता है। इसका अंतर इसमें बिठाया जा सकता है। बाकी दोष तो सब दोषी हैं, सब दोषों से बचेंगे, 18 से दोष से रहित होंगे तो अरहंत परमात्मा होंगे, सिद्ध बनेंगे। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन में क्या फर्क है? दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन लगभग दोनों एक ही चीज है। सम्यक दर्शन हुआ और निरंतर उसकी भावनाओं, उसके गुण,
उसका चिंतन करना, उसके दोष ना लग जाएं, इस तरह का निरंतर विचार करते रहना। तो ये दर्शन विशुद्धि, दर्शन की विशुद्धि बनी रहे, उस सम्यक दर्शन की निर्मलता बनी रहे। इतना ही सा थोड़ा सा अंतर है कि बार बार भावना भाते रहें उस सम्यक दर्शन की, सुदर्शन विशुद्धि और सम्यक की उपलब्धि, वह सम्यक दर्शन है। ओम नमस्ते गुरुदेवश्री। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपन चार कसाय का अभाव होता है वह कौन से गुण स्थान तक रहता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके भी चार चार भेद होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन। इसमें अनंतानुबंधी कसाय तो है ही मिथ्यात्व में। फिर दूसरे गुणस्थान में कोई एकाध अनंतानुबंधी उदय में आ जाती है। तीसरे में मिश्र रूप परिणाम है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली गई है और वहाँ पर अप्रत्यख्यान है। पांचवे में अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान चली गई, वहाँ पर प्रत्यख्यान है, थोड़ा सा त्याग हो सकता है। छठे में ये तीनों चली गई या 12 कसाय चली गई, तो छठे सातवें में संजुलन है। आगे 10वें तक संजुलन किसी न किसी रूप में रहती है, 10वें के बाद वो भी चली जाती है। फिर क्षपणा हुई, शपक श्रेणी चढ़े तो 12वां गुणस्थान बनता है, सीधा मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। उपसम श्रेणी चढ़े तो 11वां गुणस्थान बनता है। गुरुदेव, ओम जो ओम चक्रवर्ती विवाह, वन क्वेश्चन वन पर्सन। नमस्ते गुरुदेव। अब यहाँ विराम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, जब किसी भी साधु की या कोई आचार्य होता है उनकी समाधि हो जाती है तो वो अपना आचार्य पद छोड़ देते और मुनि के रूप में समाधि ग्रहण करते, तो फिर अपन उनकी समाधि होने के बाद भी आचार्य, ये आचार्य की जय, वो आचार्य की जय, ऐसा क्यों बोलते? उनने त्याग कर दिया, आपने तो त्याग नहीं कर दिया ना। अंकलिकर जी के बारे में एक तथ्य ऐसा भी है कि उनने अपनी समाधि के लगभग 5-6 महीने पहले त्याग कर दिया। 5-6 महीने, कितने महीने बैठते हैं? आश्वज, आश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, फिर कार्तिक के बाद मगसिर, पूस, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन में समाधि हुई, तो 6 महीने जितना अंतराल पड़ गया तो लोग उनका पद था यही भूल गए। 6 महीने पहले त्याग कर दिया। तो खैर उनने त्याग किया है, आपने त्याग नहीं किया है, आप तो उन्हें आचार्य श्री कह के ही पुकारेंगे। बाकी उनने अपनी विकल्प छोड़ने के लिए सब कुछ त्याग करके उत्तम समाधि साधी, उत्तरदायी बना दिया किसी को, जिन धर्म की परंपरा चलती रहेगी। जय बोलिए आचार्य परमेष्ठी भगवान की।